श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। हमने देखा कि आत्म तत्व के बारे में बता रहे थे। पिछले बार हमने देखा कि लोक वासना शास्त्र वासनाएं हैं, है ना। लोकानुवर्तनम शास्त्र वासनाएं हैं। और संसार काराग्रह मोक्षमिच्छोहो अयोमयम पाद निबंध श्रृंखलम वदन्ति तज्ञाः पटुवासनात्रयम यो अस्माद् विमुक्तः समुपैति मुक्तम। 3 टाइप्स ऑफ चेन्स आर देयर, लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना, हमने देखा है। अच्छा, और जलादि संसर्गवशात प्रभूत दुर्गंध दूता अगरु दिव्य वासना, क्या सैंडलवुड अगरु दुर्गंध वासना आती है पानी के संपर्क में से, है ना। तो संघर्षणेन, संघर्षण माने रगड़ने से क्या मिलेगा? विभाति सम्यक विधूयमान सति बाह्यगंधे। बाह्यगंध जब चला जाता है, अंदर का जो सौगंध है वो प्रकट होता है ना। इसी तरह अंतस्थितानंत दुरंत वासना धूली विलप्ता परमात्मा वासना। तो पारमात्मिक सुगंधि को बाहर प्रकट करने के लिए, अंदर से बाहर प्रकट करने के लिए, बाहर जो धूल जम गया मिट्टी, उसको रगड़ने से प्रज्ञात संघर्षणतः विशुद्धा प्रतीयते चंदन गंधवत स्फुटा। ठीक है। तो यथा यथा प्रत्यक, जैसे जैसे मन अंतर होता जाता है, तथा मुंचति बाह्य वासना। जितना अंदर अंदर आप जाओगे, बाहर के वासना उतना समाप्त हो जाता है धीरे धीरे। आपके अनुभव में आया होगा ये। जैसे जैसे अंदर जाते रहोगे, पहले हरी मिर्ची नहीं तो गुस्सा आता था, नींबू नहीं तो गुस्सा आता था खाने में। अब क्या है, जो है बनाना, क्या बाहर वासनाएं खत्म हो जाती है ना। शॉपिंग का समय कम हो जाता है। पहले शॉपिंग को बहुत मजा आता था शॉपिंग करने में, स्पेशली गो ऑन शॉपिंग। आई एम श्योर यू आर नॉट गोइंग आउटसाइड फॉर शॉपिंग, वेस्टिंग टाइम। करना है तो खरीद लो, बट जाना है तो अब जाओगे फिर तुरंत करके आओगे। तेन विनोदय चित्तम, है ना। भगवान शंकर भजगन तेन वित्तम तेन विनोदय। जितना जो वित्त प्रारब्ध के अनुसार मिला है, उससे आप अपना चित्त को विनोदय, ठीक है, भगवान ने कहते हैं। ठीक है। अनात्म वासना जाल, तो यथा यथा प्रत्येक अवस्थितम मनः दिस इज नौ। अभी अध्यास, ये ही करना है हमको, बार बार क्या करना है? अध्यास जो है, अध्यास माने सुपर इम्पोजिशन। ठीक है। अध्यसित हुआ, उसको हटाना है।
हटाते रहना, फिर दोबारा दोबारा आ जाएगा, फिर हटाना, फिर भूल जाएंगे, फिर हटाना, फिर हटाते। कब तक? जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक ये अभ्यास में हम सबको रहना पड़ेगा। तो बढ़िया से अच्छे अच्छे श्लोक हैं, कैसे अपना अध्यास को हटाना है, कैसे हटाएं। और कहते हैं अध्यास को हटाते रहो, कीप ऑन रिमूविंग दैट। ब्रह्मचिंतम ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। कहीं सुना ना? कहाँ? जाति नीति कुल गोत्र दोरगम नाम रूप गुण दोष वर्जितम देश काल विषयातिवर्ति यद ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। बस करते रहो, ठीक है। नव अध्यास निरास। अध्यास निरास माने रिमूवल, हटाना। कैसे है? स्वात्मन्येव सदा स्थित्वा मनो नश्यति योगिनः वासनानां क्षयश्चातः स्वाध्यासापनयं कुरु। स्वात्मन्येव सदा स्थित्वा मनो नश्यति योगिनः वासनानां क्षयश्चातः स्वाध्यासापनयं कुरु। स्वात्मन्येव सदा स्थित्वा मनो नश्यति योगिनः। मन का नाश कैसा हो? कहते हैं स्वात्मन्येव सदा स्थित्वा। माने देखिए, दो स्थिति ले लिए मन की। एक स्थिति है केंद्र में बैठना, माने एक स्थिति ऐसी स्थिति है स्थिरत्वम, स्थिरम सुखम अंदर। एक मानसिक स्थिति ऐसी, मन जब अपने आप में आत्मा में स्थित हो गया, चंचलताएं खत्म हो जाती है। दूसरी स्थिति क्या है? विक्षेप, विक्षेप अवस्था। तो कहते हैं मन का नाश कैसे हो सकता है? एक विषय से दूसरे विषय में लगा हो तो मन का नाश होता है क्या? नहीं होता है। यू आर ओनली रिप्लेसिंग द थिंकिंग। कहा जाता है, कुछ शास्त्रों में कहा गया, मॉडर्न साइंस में कहते हैं तुम इसके बारे में सोच रहे हो, इसके बारे में सोचो मत, उसके बारे में सोचो। सोच तो जारी है। आध्यात्मिक दृष्टि से क्या है? सोच ही गड़बड़ है। गुरुदेव कहते, उदाहरण देते हैं, किसी को स्मोकिंग हैबिट हो बहुत, तो किसी ने कहा कि इस छोड़ दो, तो ही वेंट टू ए डॉक्टर, गॉट सम गाइडेंस एंड स्टॉप्ड स्मोकिंग, रुक गया। कुछ दिन के बाद फिर स्वामी जी से मिले, स्वामी जी मैं उनके पास गया हूँ और थोड़ा काउंसिल लेके मैं स्मोकिंग छोड़ दिया हूँ। गुरुदेव बोला वेरी गुड। देन आफ्टरवर्ड्स ही टुक आउट ए पैकेट फ्रॉम हिज पॉकेट, गुटखा। देन मैं बताता हूँ कैसे करिए बताओ कैसे। तो क्या हुआ? रिप्लेस हुआ, हटाया नहीं। इससे वासनाएं दूर नहीं होती। यू आर क्रिएटिंग मोर इंटरेस्टिंग वासनास। ये भी पहले वाला भी है, दूसरे वाला भी है। तो कहने का मतलब है मन का नाश करना हो, स्वात्मन्येव सदा स्थित्वा, सदा अपने आप में स्थित रहना। माने मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध ब्रह्म स्वरूप हूँ, आत्मस्वरूप हूँ,
देह से परे हूँ, इस थॉट से, विचार से कभी भी अपने आप को दूर मत रखना। इस केंद्र में बैठो और व्यवहार करो। मैंने उदाहरण दिया था ना राणा प्रताप सिंह का, मंच पर नाटक करते समय, जब तक वे मंच पर है नाटक करता था बहुत बढ़िया था, वो छोड़ा नहीं, प्रॉब्लम में पड़ गया। अपने आप को कहने लगा मैं राणा प्रताप सिंह हूं, मैं राणा प्रताप सिंह। तो वासनानां क्षयंश्च योगिनः मनो नश्यति, योगी का मन नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। वासनानां क्षयश्च अतः, देयरफॉर इसके द्वारा मन अपने आप को आत्मा में स्थिर रखना है। कैसे रखना है? चिंतन के द्वारा। कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज का दूसरा अर्थ हुआ आइडेंटिफिकेशन, सीकिंग आइडेंटिफिकेशन विथ हिम। सीकिंग इज कॉल्ड भज। भज माने सीक। तो भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं ऐसे मन को अपने आप में स्थित करते हुए इस अध्यास जो है, कौन सा अध्यास? देहाध्यास, अनात्माध्यास। उसका गणना क्यों करना है? अनात्माध्यास जो हुआ उसको हम धीरे धीरे करना है। कैसे करें? क्योंकि अध्यास में भयंकर चीज जम गए है ना। कैसे करें? कहते हैं तमोद्वाभ्याम रजसत्वात् सत्वं शुद्धेन नश्यति तस्मात् सत्वमवष्टभ्य स्वाध्यासापनयं कुरु। तमोद्वाभ्याम रजसत्वात् सत्वं शुद्धेन नश्यति तस्मात् सत्वमवष्टभ्य स्वाध्यासापनयं कुरु। अब देखिए हमारे तीन गुण हैं, तमोगुण और इसकी अभिव्यक्ति, रजोगुण और इसकी अभिव्यक्ति, सत्वगुण और इसकी अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति माने समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, मैनिफेस्टेशन। तो तमोगुण की अभिव्यक्ति क्या है? निद्रा, आलस्य, प्रमाद, होश में नहीं रहते हुए व्यवहार करना, तमोगुण। समझ में नहीं आता है, आप ज़्यादा पढ़ना चाहिए तो आपको याद दिला देता हूँ। 18वां अध्याय में भी 14 अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण का इसका उल्लेख किया गया है कि कैसे ऐसे गुण का प्रभाव कैसे होते, क्या क्या इसका स्वरूप क्या है इत्यादि। तो ये कहते हैं तमहा, पहले तमोगुण को जीतना सीखो। तमोगुण को जीतना है। निद्रा, आलस्य, प्रमाद। आलस्य माने क्या है? लेजीनेस। लेजीनेस माने क्या है? आलस्य। आलस्य का मतलब है शुरुआत देरी, पोस्टपोनमेंट नहीं है, वो करेगा, देरी से शुरू करता है। तमोगुण हमारा सबका प्रभाव दिखता है सवेरे। देखिए, और 5 मिनट सो जाए, और 10 मिनट सो जाए, आलस्य। प्रमाद का मतलब, निद्रा का मतलब मालूम है ना, जिस अवस्था में आप है वर्तमान, ठीक है,
वो निद्रा है। आश्रय माने अब जिंदा है, जगह है अब, ठीक है। निद्रा। आलस्य माने क्या हुआ? बिगिनिंग, डिलेड बिगिनिंग। जब जो काम जब करना है तब नहीं करते, सिंपल सीधी सी बात है। 5 मिनट देरी हो, 10 मिनट देरी हो, मन को लगता है कि ये कुछ समय के बाद शुरू करें। कुछ समय के बाद करना तो है, मैं छोड़ नहीं सकता हूं कर्म को, करना पड़ेगा, मगर देरी से उठूंगा, देरी से नहाऊंगा, देरी से खाऊंगा, देरी से काम करूंगा। आज करे सो कल और बस आप जानते हैं मैं हूं। किसी ने कहा करने में इतनी जल्दी क्यों जब जीना है बरसों। क्या जल्दी? दैट्स कॉल्ड आलस्य। प्रमाद माने क्या है? तमोगुण का लक्षण। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? इनएडवर्टेंस। इनएडवर्टेंस का माना क्या है? प्रमाद माने क्या है? देखिए, प्रमाद माने बार बार वही गलती करना, उसको कहते हैं प्रमाद। माने रिपीटेड मिस्टेक्स, इट्स कॉल्ड हैबिचुअल मिस्टेक्स। गलती करना हमारा स्वभाव बन गया। एक महात्मा जो उदाहरण देते हैं वो सही है, उदाहरण देते हैं, बड़े महात्मा उदाहरण देते थे अपने प्रवचनों में। वो कहते हैं, मैं उदाहरण दे चुका हूँ कई बार, एक अब याद बोलने से आपको याद आ जाएगा। आप बाथरूम में जाओगे, वहाँ पे एक कीले टोकनी है, आपको लग रहा है कि जब जब बाथरूम में जाते हो तब याद आता है, बाथरूम से बाहर आने के बाद भूल जाते हैं। इसको कहते हैं प्रमाद। कई काम होते हैं ऐसे, मैंने उस जगह पे रहने से उस याद आती है, बाहर आ गया भूल गया। नहीं तो क्या है, आदत के कारण बार बार वही गलतियां हम करते रहते हैं, उसको कहते हैं प्रमाद। कहीं अब देखिए, आप जरा अवलोकन करें अपने आप के अंदर कि कौन से ऐसे गलतियां हैं मुझ में हैं जो मैं बार बार करते रहती हूं, करते आई हूं। प्रमाद ये भयंकर चीज होती है, प्रमाद। एक है निद्रा। आप जानते हैं निद्रा माने नींद। नींद का आवाहन बार बार होता रहता है। सो निद्रा, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये तीन पहले तीनों दोनों मैंने प्रमाद। देखिए प्रमाद माने क्या है? हाँ ठीक है, केले का छिलका देखा तो आज फिर गिरना पड़ेगा। हाँ, रिपीटेड अफेंडर बोलते थे को लीगल लैंग्वेज में। उनसे पूछा जाए कि क्यों करते हो, पता नहीं। बार बार दारू क्यों पीते हो? नहीं, वो दारू की शीशा देखते ही मुझ में कुछ होता है। इसको देखते ही नफरत मैं करता हूं, दुश्मनी हो जाता है उनके साथ। ये तमोगुण का लक्षण है। अब इसका विश्लेषण आप स्वयं करें। तो तमोगुण को कैसे जीतना है? रजोगुण के द्वारा। रज में क्या होता है? एक लक्ष्य होता है और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगाओ अपने आप को। तो उस लक्ष्य के कारण, कुछ इच्छा के कारण, इच्छा की पूर्ति के कारण पूर्ण करना है, भोगना है, भोग वासनाओं को जागृत कराओ। इसलिए घरों में कहा जाता है ना, जो आदमी बंदा पड़ा रहा है शादी कर दो ठीक हो जाएगा। तो पत्नी रोज टोकेगी उसको, चलो जाओ काम करो, पैसा कमाओ, कुछ जिम्मेदारी आ जाए तो सुधर जाएगा, तो लक्ष्य बनता है, जीवन की गाड़ी चलेगी। ऐसा एक समाज में ऐसा एक प्रचलित
क्या कहते हैं, भाव है। ठीक है, वही हस्तामलक के साथ ऐसा नहीं हुआ। शंकराचार्य जी के पास ले गए उनको, बच्चा बात ही नहीं करता बचपन से, क्या करें, तुम कौन हो, है मैं कौन पूछ रहे हो, मैं वही हूँ करके जवाब दिया है, मैं वह तत्व हूँ मैं। पर शंकर, ऐसा लड़का आपके लिए कोई उपयोग नहीं है, मेरे लिए काम आएगा, मेरे साथ भेज दो। उनको हस्तामलक नाम दिया है, लेके गए अपने साथ। तो रजोगुण को पहले, रजोगुण के द्वारा तमोगुण को जीतना है। तो तमः द्वाभ्याम, तमोगुण रजोगुण के द्वारा सत्वगुण के द्वारा, दोनों गुणों के द्वारा तम को जीत लो। माने सत्वगुण को भी थोड़ा अभिवृद्धि कराओ और रजोगुण को भी। तो रजोगुण सत्वगुण के द्वारा तमोगुण को पहले जीतना है। जीतना माने आलस्य और प्रमाद से हट गया, अति निद्रा से दूर हो गए। निद्रा से दूर नहीं होते, मर जाएंगे। अति निद्रा से दूर हुए, आलस्य और प्रमाद को जीत लिया। कैसे जीता? सत्वगुण और रजोगुण की वृद्धि के द्वारा। ठीक है। और सत्वात् रजसत्वात् सत्वम शुद्धेन नश्यति। फिर शुद्ध सत्व को प्राप्त करके, माने एकदम ब्रह्मानुभूति में चलाकर वहां पे सत्वगुण का भी नाश हो जाता है। सत्वगुण में भी ये बंधन है। सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघा, 18वां अध्याय भगवद गीता। सत्वगुण किससे हमको बांध के रखते हैं? सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन। वो ज्ञान में रमते रहते हैं और ज्ञान के कारण वो वही ये ऐसा कहा वैसा कहा, उनका अपने आप में सात्विक सुख प्राप्त करते रहते हैं, उसमें रमते रहते हैं, उससे बाहर निकलते नहीं। ये भी डेंजरस है भैया। सुख संज्ञान, सुख के साथ सात्विक सुख जो प्राप्त होता है उसमें रमने लग जाता है। इसी को वेदांत में ध्यान में जो ऐसा अनुभव होता है, शुद्ध सत्व का अनुभव, वेदांत में कहा गया रसास्वादनम। सात्विक सुख का जो रस उत्पन्न होता है ध्यान में, वो सात्विक सुख का रस को ही ब्रह्मानुभव ऐसा समझकर वहीं रहना चाहता है, उस अवस्था में ही रहना चाहता है साधक। रोज रोज उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए पाने की इच्छा रखते हैं, उसी अवस्था को पाने के लिए। मिलता नहीं, क्योंकि जब तक सत्व है, माने रजोगुण भी शेष रूप में होगा, तमोगुण भी एक कण का होगा, क्योंकि जब तक एक है बाकी दो भी उसमें है, बहुत लघु मात्र में। वे क्या करेगा? रसास्वादन के लिए ट्राई करेगा। कल तो मेरे को ध्यान में इतना अच्छा सात्विक सुख मिला, आज उसके लिए प्रयत्न करता हूं। वो प्रयत्न करना माने रजोगुण हुआ। उस प्रयत्न में कुछ दबाव मन में रखने से मन थक कर नींद में चली जाती है, तो तमोगुण का उदय होता है। उठने के बाद लगता है कि अरे भैया कल का जो सुख मिला ध्यान में आज नहीं मिला मुझे, करके दुखी हो जाता है। तो ही इज एक्चुअली एडिक्टेड टू एक नशा। कई लोग ऐसे हैं, कई लोग हैं ध्यान में करते 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 वो नशा प्राप्त करते हैं, उस नशा में रहना चाहते हैं, उस नशा के लिए ही बैठते हैं। तो ये दे गेट अटैच्ड टू वन पर्टिकुलर स्टेट इन द माइंड, सात्विक सुखम, वहीं रहते हैं, वहीं ब्रह्मानुभव सोचते हैं, वहीं सब कुछ सोचते हैं, बैठ जाते हैं। कई लोग हैं। इसलिए समाधि लगाना वेदांत क्या लक्ष्य नहीं है।
मैंने कहा था इसको विवेक चूड़ामणि में ही। तो सत्वात् शुद्ध सत्वेन शुद्धेन नश्यति। शुद्धेन माने आत्म तत्व ही शुद्ध है। मोक्ष से अपने स्वरूप में स्थित होने से इस सत्व का भी नष्ट हो जाता है। तो इसके बाद में क्या महात्माओं का आचार व्यवहार विचार कैसा रहता है? ये 3 गुण जो है, जब तक उनका जो शरीर चल रहा है तब तक ये 3 गुण पर वो सवारी करते हैं। जब चाहे जिस गुण को उत्पन्न करना चाहते हैं एक एक गुण का उपयोग करते हैं। 3 गुणों से वे परे है, इसके बंधन में वे नहीं है। ऐसे महात्मा लोग कभी गुस्सा भी दिखा सकते हैं, तुरंत शांत भी हो जाते हैं। वो तो गुणों के साथ वे खेलते हैं। जैसे कई महात्माओं को हम देखते हैं कि एक दिन में एक गुस्सा नेक्स्ट क्षण एकदम शांत। हालांकि लगता है कि कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ क्या? हमारा क्या हैंगओवर चलता है, एक दिन गुस्सा आया माने 10 दिन टाइम लगता है, वो ग्रहण पकड़ता है। तो भगवान कह रहे हैं अभ्यास अपने कैसे करें? तमोगुण को सत्व और रजोगुण से जीतो और सत्व को शुद्ध सत्वेन माने मोक्ष के द्वारा अपने स्वरूप में स्थित के द्वारा इस सत्व को भी त्याग दो। अच्छा, तस्मात् सत्वम अवष्टभ्य, देयरफॉर सत्व पर आधारित रहकर स्वाध्यासापनयं कुरु। कैसा यह सत्व? गुणी सत्व नहीं है। सत्व माने एग्जिस्टेंस। यहाँ पे शुद्ध सत्वम माने शुद्ध सत्व माने एग्जिस्टेंस ही है। अपने स्वरूप में स्थित रहकर इस सत्व गुण को जीतना है। ठीक है। तो आध्यात्मिक साधना क्या है? मुकाबला। किसके साथ? मन के साथ। ऐसा ये शत्रु है मन। कब? जब अपना मन अपने अधीन में नहीं है तब वे शत्रु बनता है। जब मेरा मन मेरे अधीन में है तब वे मित्र बनता है। किसने कहा? गीता में कहा, 6वां अध्याय में। किस अवस्था में मन मित्र बनता है, किस अवस्था में मन शत्रु बनता है? भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जब अपना मन आपके वश में हो जाता है तब आपका मन अपना मित्र हो जाता है, सहयोगी बनता है। अभी हमारा मन वश में नहीं है तो शत्रु है, मुकाबला जारी। सो धीरे 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 सारे ये दुनिया को त्यागना है। त्यागना माने कहीं भागना नहीं। सब छोड़ के गया। कहाँ गया? क्या छोड़ा बताओ? आगे आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं। ठीक है। और ये गुरुदेव का बहुत पसंद श्लोक है, 279। बहुत ही उनको अच्छा लगता था ये श्लोक। प्रारब्धम पुष्यति वपुः इति निश्चित्य निश्चलः धैर्यमालम्ब्य यत्नेन स्वाध्यासापनयं कुरु। प्रारब्धं पुष्यति वपुः इति निश्चित्य निश्चलः धैर्यमालम्ब्य यत्नेन स्वाध्यासापनयं कुरु।
आप बताता हूं, इस सूत्र को आप पकड़ोगे ना, ठीक है, कभी भी शिकायत नहीं करोगे किसी के प्रति, किसी के साथ। क्या नहीं करोगे? शिकायत। ये समझना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ जो है, उसके शरण में जब आप जाओगे, भगवान रमण महर्षि का बार बार इसी तत्व को याद दिलाते रहते थे। देखिए, पुष्यति माने क्या है? पोषण करता, ठीक है। गुरुदेव कहते थे इंग्लिश में पुष्यति, इंग्लिश में पुश। प्रारब्ध क्या करता है? पुश कर रहा है। मैं एक बार बताऊं, एक सिद्धांत है, जैसे प्रारब्ध जो लिखा हुआ है वैसा ही होगा। आप कुछ भी करें, जो होना है वही होता। आपको लगता है कि मैंने किया, ये भी आपका बड़ा भ्रम है। आप कुछ भी नहीं किया हो तो भी होता है। कैसे होता है? आपके द्वारा किया जाता है। मैं कैसे समझाऊं उसको? हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, मगर ये प्रारब्ध ही करवा रहा है। फिर पुरुषार्थ कहाँ है? तो आज का प्रारब्ध क्या है? पिछला अपना ही कर्म। आज जो करता है, आप जो कर रहा है, उसका फल आप कल भोगोगे। तो गुरुदेव कहते हैं प्रेजेंट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, प्रेजेंट is the tomb of the past and womb of the future। इस क्षण, ऐसा क्षण जो है, प्रारब्ध पिछला का फल है, भूत का फल और भविष्य का बीज। इस क्षण माने क्या है? गुरुदेव एक कहते थे, जीवन में आपको, आप जिससे आपका मिलाप होता है, मिशाप नहीं, मिलन, व्यक्ति से, अनुभव से, परिस्थितियों से, काल से, वस्तु से, जिस समय जो कुछ भी आप का सामने आ जाते हैं, आ जाता है सामना, ये निश्चय रूप से स्वीकार करो कि वो अपना ही प्रारब्ध है। आप इसकी रचयिता पहले हो चुके हैं। जैसे कि देखिए, हमारे सोच के अनुसार हमारा जीवन चलता है क्या? हमारा सोच को बदलना पड़ रहा है। I thought I will get such a wife, or I thought I will get such a husband। माने हमारे सोच ही रह जाता है, और जो हो रहा है वो हो रहा है। आप कागज लेके लिखो कि 99% से भी ज्यादा आपके अपने सोच के अनुसार कुछ नहीं होता है। थोड़ा अच्छा श्लोक है ये। करना क्या बताएंगे बाद में। कुछ नहीं होता है। जैसे मैंने कहा, कुंभ में मेरे जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। मैं सबसे कहते आया हूं कि
पूछ रहे थे लोग 2-3 महीने पहले कि आप कब जाओगे? अरे कुंभ जरूर, वहाँ कुंभ अंदर ही है, कहाँ जाएगा इस भीड़ में, पानी में डुबकी लगाना, कोई इच्छा नहीं है, आराम से बैठ जाओ। इच्छा बिल्कुल नहीं थी, मैंने सबसे मैं कह दिया भैया मुझे इसमें लो, और लोग पीछे पड़ेंगे, हमको ले जाओ, हमको ले जाओ, इन सब की व्यवस्था करें, फिर पैदल चलाएं, इनकी वो जिम्मेदारी उठाएं, ये सब कष्ट क्यों उठाना है जीवन में? नहीं आपका प्रेम नहीं है, प्रेम है इसीलिए सबको छोड़ दिया हूं, पकड़ के नहीं रखता हूं किसी को। मगर प्रारब्ध कैसा हुआ? जाना पड़ा, चलना पड़ा, डुबकी लेना पड़ा, लोगों से बात करना पड़ा, वो भी इतने सारा दिन। कोई अब इतने दिन रुक रहे हैं अच्छा प्रारब्ध हो, बुरा प्रारब्ध हो, अच्छाई बुराई आपके सोच में है, आपके नजर में है। मुझे गुरुदेव की कहानी इवन दिस विल पास अवे, आप पढ़ो, पैराबल्स में एक किताब में एक, इवन दिस विल पास अवे। एक पिताजी ने एक बेटे को एक रिंग दिया, गोल्डन रिंग, उसको सारे फिर बिजनेस चालू, पिताजी मर गए, बिजनेस करते हुए सारे ना लॉसेस हो गया उनको, बहुत लंबी कहानी है। तो एक दिन सब खोने के बाद बैठा है, एक दिन एक ही बच्चा है, पापा का सारा धरोहर सब कुछ विरासत पूरा ख़त्म हो गया, एक बचा है रिंग। वो रिंग खोला, देख रहे हैं यही बचा है मेरे जीवन में। फिर अंदर लिखा, कुछ लिखा हुआ दिखाया उनको, ध्यान से पढ़ा कि इवन दिस विल पास अवे, इवन दिस विल पास अवे। देखो क्या मैसेज पापा ने दिया है। तो दिस सिचुएशन ऑफ माइंड विल पास अवे, वो जाएगा एक दिन, शाश्वत नहीं है। एकदम ऊर्जा आई उनको, अंदर से प्रेरणा मिली, फिर उठ गए, चलो चलो जैसा होता है, मैं जो करना है मुझे करूंगा। प्रयत्नशील हुए, फिर संपत्ति प्राप्त किया। तो सबसे पहले ध्यान दें, अपने सोच के अनुसार कुछ भी नहीं चलता, नंबर 1। नहीं, बात सुनिए, पूरी सुनिए। तो क्या होना चाहिए? बहते जाओ। हाँ, मैं बताता हूं, आप नदी में खड़े हैं, नदी को बहने दे रहे हैं, आप स्थिर हैं। शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही है, और आप जो आपसे काम करवाना है वो प्रारब्ध मिलेगा आपको। प्रारब्ध इच्छा के रूप में प्रकट होती है, इच्छा फिर आपसे काम करवा देती है, सब कुछ हो जाता है। किसी ने कहा रावण वर्ष मैं चल के नहीं उठ के नहीं गए, तो भगवान बोला कि यदि मैं प्रारब्ध इधर बैठने का हो तो मैं इधर ही बैठे रहूं। फिर बोले तुम्हारा प्रारब्ध इधर बैठने का है तो इधर ही बैठेगा, नहीं बैठने का है तो नहीं, मैं नहीं बैठूंगा, मत बैठो, मैं उठूंगा नहीं, मैं मत उठो। मगर उठने का आ गया उनका विचार, तो इच्छा आ गई, प्रबल एक संकल्प हुआ, फिर बाद में एक समथिंग उत्तेजना, उत्साह, सारे प्रक्रिया शुरू हो गए अंदर चलने की, उठने की, जाने की। तो कहते हैं कि प्रारब्ध ही चला रहा है। भगवान कहते हैं, रमण महर्षि कहते हैं, जो पंखा होते हैं ना, हैंड फैन, बोलते हैं इसको उठाना भी प्रारब्ध है, रखना भी प्रारब्ध है। जब रखना होता है तभी रखोगे, जब उठाना होता है तभी उठोगे। अब हमको लगता है कि इज इट सो साइंटिफिक? फिर हमारा पुरुषार्थ कहाँ है? पुरुषार्थ पहले 2 चीजें गुरुदेव कहते हैं, व्हाट यू मीट इन लाइफ इज योर डेस्टिनी। क्या कहते हैं? व्हाट यू मीट इन लाइफ इज डेस्टिनी, हाउ यू मीट इज योर फ्री विल। फ्री विल में पुरुषार्थ। जैसे कि बताता हूं आपको,
पिताजी पेरेंट्स मिले हमको प्रारब्ध के अनुसार, स्त्री या पुरुष देह मिले प्रारब्ध के अनुसार, परिस्थितियां हैं प्रारब्ध के अनुसार, इधर उधर घूमना हो रहा है प्रारब्ध के अनुसार, ट्रांसफ़र हो जाता है एक जगह से दूसरे जगह पे प्रारब्ध के अनुसार। है क्या आपके हाथ में बताओ? प्रमोशन मिलता है प्रारब्ध के अनुसार। कुछ लोग लगता है अटक गया 10 साल से इंतजार में है। शादी नहीं होती किसी की, अचानक हो जाता है, करे बिना। बोलो जब तक मैं ट्राई कर रहा था कुछ नहीं हुआ, मैं सारे प्रयत्न छोड़ दिया तो शादी हो गई। आप ये मानोगे कि प्रयत्न के बिना काम होगा नहीं, तो सारे प्रयत्न छोड़ने के बाद शादी हो गई किसी की। होता है कि नहीं बताओ? स्वामी जी हम तक के मैंने सोचा कि इसकी शादी नहीं होगी जीवन में, मैं छोड़ ही दिया, मैं बोला बिना शादी रह जाओ, वो भी मान ली। एक केस चिन्मय मिशन में एक केस देखा हूं कि एक लड़का लड़की दूसरे देख लिया, इनकार कर लिया, 10 साल के बाद उन्हीं के साथ शादी हुई दोनों की। ये भी तलाश में, वो भी तलाश में थी, अल्टीमेटली दे हैड टू मीट देम अगेन, सेम शादी हो गई दोनों की। ये क्या प्रारब्ध है, देखिए कैसे होता है। मृत्यु अपने हाथ में नहीं है, रोग पता नहीं कौन सा कब रोग आ जाता है। हाँ भाई सब लोग ठीक है, किसी को स्वाइन फ्लू आ गया, मैं भी उसी माहौल में हूँ, मुझे लगता मैं उसको ठीक है, मुझे कुछ लग गया। आप वही पानी पिए। अब देखिए गांव वाले वही गंगा जी पानी खूब पीते हैं। हमको तो इतना डर होता है कि गंगा जी नाम के लिए गंगा जी है, मगर पीना क्या है, इतने गंदा पानी। मेरे सामने मेरा नाव वाला पूरा फूब भेड़ भर पी लिया, चलिए बाबा जी बोले मैं देख रहा था, अरे उस्ताद इतना पानी तो पी लिया गंगा जी का। वही लोग नहा रहे, पता नहीं शुद्धता क्या है, हाइजीन पेट में जाके क्या, फिर आराम से पी लिया वो। अब चले, कुछ नहीं होता है। माने हर एक कदम इट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रारब्ध, खुलते जा रहा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। और जिसके अंदर रजोगुण खत्म हो गया हो, कम हो गया, आध्यात्मिकता के लिए करना क्या, कुछ भी मत करो, क्योंकि फिर किया जा रहा है। कर्तृत्व को छोड़ दो, देखो कैसा काम करवा रहा है, प्रकृति करवाती है। 3rd चैप्टर गीता, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। आगे आएगा और अच्छे अच्छे श्लोक भी आए इसके अंदर। जैसे कि क्या डू यू प्लान वॉशरूम जाना प्लान करते हैं क्या? 8 o'clock जाऊंगा, 12 बजे जाऊंगा, हाँ कब जाते हो? You can plan everything, no, except that. चलो बिना भूखे खाते हैं, कब बाथरूम जाना होता है पता नहीं। माने यू लुक सिली दैट एग्जाम्पल्स, बट नॉट, आई एम नॉट टेलिंग। इसी तरह प्रारब्धम पुष्यति, तो भगवान कहते हैं when my body is nourished, पोषण करता प्रारब्ध है, इसकी चिंता मैं क्यों करूं, जैसा है वैसा होगा ही होगा। मुझे खाना मिलने का प्रारब्ध में है, मिलेगा ही। पुराणों में देखे हैं, भागवत में देखे हैं, हर जगह देखे हैं कि बैठा रहता हूँ, क्या दत्तात्रेय जी गुरु में एक गुरु क्या है, दिस पाइथन, बोल तो बैठा रहूँगा, मेरे प्रारब्ध के अनुसार जो सामने आएगा। प्रारब्ध में है तो कोई ना कोई आके बैठेगा इधर खाने के लिए, खाओ मुझे करके बैठ जाएगा। स्वामी जी पुरुषार्थ का क्या रोल होगा? मैं बता रहा हूँ ना, पुरुषार्थ को बताता हूँ। हाउ यू मीट इज फ्री विल, माने
आध्यात्मिक सीकर के लिए रजोगुणी क्या करेगा, प्रारब्ध को फिर नया नए इच्छाओं को रखता है कि मेरे ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। वो इसका बीज बनता है, इच्छा बीज बनकर भविष्य के प्रारब्ध बनता है। ठीक है। आध्यात्म साधक क्या करेगा, भैया पहले इच्छा किया इसलिए ऐसा हुआ, अब नए नए इच्छाओं को क्या पैदा करूं। जैसे कि हम ऐसे कर रहे हैं, मैंने कई बार उदाहरण दे चुका हूं। इस जन्म में मेरा डबल रूम का घर नहीं मिला, अगले जन्म में मिल जाए। इस जन्म में मेरी पत्नी ठीक नहीं थी, अगले जन्म में सहयोगकारिणी पत्नी मिले। माने हमको जैसे जो मिल नहीं रहा है उसको इमीडिएटली इच्छा डालते जा रहा है, बीज बोता जा रहा है। समझ में आ गया। इस जन्म में मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, नेक्स्ट डिजायर क्या है, मेरे को अच्छा शरीर मिले। माने इसके बगल में एक बीज बो दिया। बोए बिना रह सकते क्या। अब अपने आप सावधान से ऑब्जर्व करो। अब जब बाहर गए, पता नहीं इस जन्म में पढ़ नहीं पाया शास्त्र, कम से कम अगले महीने तो, अगले जन्म में तो पढ़ना है, इस जन्म में तो पढ़ नहीं पाया। एक बीज बोया, पासिंग थॉट ऑल्सो चिपक जाता है वहां। माने एक यात्रा चल रही है प्रारब्ध के अनुसार, साथ साथ मैं क्या कर रहा हूं, आध्यात्मिकता ग्रेट मास्टर्स से, कैन यू लिव विदाउट सोइंग न्यू सीड्स। ओनली वन सीड, व्हाट इज दैट, आत्मस्थ हो जाओ, आत्मस्थ हो जाओ, आत्मस्थ हो जाओ। Yes, I'm talking. That is पुरुषार्थ, that is पुरुषार्थ। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, मुश्किल है। तो हमारे जीवन में जो प्रारब्ध में है वो मिलता ही मिलेगा ही मिलेगा। अब नहीं मिला तो नए इच्छाएं, संकल्प नहीं करो, मत करो। इस जीवन में मैं अकेले रहते आई हूँ, सारा परिवार दूर है, अगले जन्म में प्रभु मेरे बच्चे सब कुछ मेरे साथ ही रहे। भगवान सुन लिया, ठीक है दे दिया, फिर चारे चिन्ह मुन्नु चिपक जाते हैं। फिर प्रार्थना करते, भगवान इस संसार से मुझे मुक्ति दो, इतना बढ़ गया, सब दिमाग खाते हैं, शांति मिलती नहीं, बिल्कुल शांति वातावरण दे दो। भगवान बहुत कंफ्यूज हो गया, पिछले जन्म में तो दिया था, अभी मांगे ले, फिर दोबारा मांग रहे हो। बोले ठीक है बेटा, अगले जन्म में एकांत में। समझ आ गया बात। हमारी इच्छा ऐसे ही है। सो इच्छाएं एक ही रखना है। तो प्रभु निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, बस इच्छा रखना है, एक ही रखो। क्या है, निमित्त मात्रम भव, जैसा ईश्वर चाहता है। मेरी इच्छा है कुछ नहीं है, एक ही इनका निमित्त बनूं, बस। ये भी एक तरह की इच्छा है, बट बाकी इच्छाओं से अपने आप को बचाने के लिए ये अच्छा है। खाना खाए बिना रह नहीं सकते, तो अलग अलग खाना खाने से बजाय क्या करेंगे, खिचड़ी खा लेंगे। सारी सब्जियां आ गई, दाल आ गई, चावल आ गए, सब कुछ आ गए। अलग अलग टेस्ट खिलाने से प्रॉब्लम होता है, कभी कभी मन को वही मांगेगा, करेला फ्राई करके लाओ। करेला भी डाल दिया, लौकी भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, इसी में मन बोलेगा करेला कहाँ है, ढूंढ के खाओ।
इसमें है बचाव, देखो नीचे अंदर होगा, हाँ खा लिया खा लिया, करेला करेला नहीं लगता, लौकी लौकी नहीं लगता अंदर, खिचड़ी के अंदर, है ना। माने आप खाना खाया मगर कोई प्रत्येक वासना का बीज नहीं डाला। खास करके खाओगे एक पदार्थ है, उसका बीज बनता है कि नहीं बताओ। एक टेम्पल है अन्नवरम, अन्नवरम इज अ प्लेस इन आंध्रा। सत्यनारायण स्वामी टेम्पल पहाड़ के ऊपर बड़ा प्रसिद्ध पिलग्रिम सेंटर। मैं बताऊं, जैसे तिरुपति लड्डू का टेस्ट और कहीं नहीं मिलता, वो टेस्ट जहाँ कहीं नहीं आता। ये थोड़ा रोड से अंदर है मंदिर, पहाड़ जाना है, गाड़ियाँ जाएगी। सत्यनारायण स्वामी वेरी फेमस टेम्पल। सत्यनारायण स्वामी का प्रसाद जो बनता है वहाँ, गुड़ का और दलिया का या कुछ बनाता है वो, दैट टेस्ट यू विल नॉट गेट एनीवेयर एल्स। घर में बनाओ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये लोग क्या किए हैं, लोग देवस्थानम लोग भक्त लोगों के लिए रोड पे ही एक प्रसादम काउंटर खोल दिया। रोड पे जब जब लोग जो जाते हैं ना, कई गाड़ियां रुक जाती है, अन्नवरम प्रसादम सत्यनारायण स्वामी प्रसाद लेते हैं, मिठाई खाते हैं, घर ले जाते हैं। माने जो भी उससे गुजरते समय वो वासना जागृत हो जाती है। मुझको भी वहाँ जब गाड़ी में जाता हूँ, बिटवीन समवेयर समप्लेस इन आंध्रा घूमते हैं, यार प्रसाद रोको, प्रसाद खाएंगे थोड़ा सा, महात्मा जी का प्रसाद है। द टेस्ट का बद्ध नहीं है, अच्छी बात है। खास करके उस खाने के लिए चले गए विशाखापट्टनम, वहाँ से गाड़ी में बैठे हुए 150 किलोमीटर दूर गए खाने, ऐसी इच्छा बद्ध नहीं है। मन में कहने के उस वातावरण में जागृत हो जाती है वासनाएं। एक बात बताओ, एक रहस्य है। इसका मैं साबित नहीं करूंगा, ठीक है, विश्लेषण नहीं करूंगा। आत्मज्ञान के बाद भी पूर्णतः उसमें स्थित नहीं हो पाते हैं बिकॉज ऑफ वासनास। अनुभव के बाद भी वासनास, अनुभव मिला ये बात नहीं है कि आप वासनाओं से मुक्त हो गए। हो ही नहीं सकती, मैं नहीं कह रहा हूं। वासना से मुक्त होना अभी आगे कहेंगे। अनुभव प्राप्त किया है, फिर वासना छूटती नहीं। फिर आत्मस्थ होना क्या हुआ? माँ आई विल नॉट साबित मैं नहीं करूंगा, बोला आपको। जब तक शरीर है, आत्मज्ञान हुआ, भाई कोई गंजा पिएगा, कोई सिगरेट पीता है, अब आत्मस्थ है। पूर्ण रूप से मुक्ति नहीं पाए, उनको तो चाहिए कुछ ना कुछ। आई एम टेलिंग सीक्रेट, वी कांट अंडरस्टैंड, सो बेटर लीव इट। आई विल नॉट एक्सप्लेन फर्दर। कहने का मतलब है वासनाओं से मुक्ति पाना बहुत जरूरी है। जब तक वासनाएं हैं, खत्म नहीं होती है, तब तक पूर्ण रूप से हम मुक्ति नहीं पाएंगे। ये एक वासना भी रखोगे ना, कई पुराण में कई कहानियां हैं, कहीं कहीं शास्त्र है। एक वासना रखने के कारण उस वासना की पूर्ति के लिए फिर आना पड़ा दुनिया में। भरत, जड़ भरत, आत्मज्ञान नहीं था क्या उनको? अनुभव नहीं था, मगर एक हिरण के साथ उनका प्यार हो गया। और अगले जन्म में डर के मारे बात ही बंद कर दिया, बोलना भी बंद कर दिया डर के मारे। बाप रे, पिछले जन्म बात किया तो हिरण के साथ प्यार हो गया।
हाँ वही किस्मत, इसलिए ज्ञानी था ना। चांदोग्य उपनिषद में आता है कर्म में कि सब कुछ जिसको देखना चाहता है आत्मज्ञानी देख सकते हैं, जिसको जो जहाँ जाना है वो जा सकते हैं। कामचारो भवति करके आता है 7 चैप्टर 8 चैप्टर में आता है, 7 चैप्टर में अभी भी आएंगे आगे भी, कामचारो भवति। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, कहते हैं महात्मा लोग, प्रारब्ध में देखिए, जन्म में आपने क्या प्रयत्न किया शरीर के लिए बताओ। बचपन में आपने अपना प्रयत्न क्या किया खाने पीने के लिए, दिया गया है कि नहीं? माँ का दूध मिला, खाना मिला, हमारी सारे कुछ जो भी है सुविधाएं दी गई, देखभाल देखा गया। तो ये ज्ञानी सोचता है जब मैं कुछ भी नहीं था तभी मेरा देखभाल हुआ, ये प्रारब्ध ही इसका पोषण करता है, तो मैं क्यों इसके साथ पीछे पड़ूं? जो मिलना है मिलने दो, नहीं मिलना है तो नहीं मिलने का, भाग्य में होगा तो नहीं मिलेगा करके तपोवन महाराज जी बैठ गए हैं, सब महात्मा लोग बैठ जाते हैं, कोई ना कोई आके खिलाता है। ईश्वर पर छोड़ दो, छोड़ के देखो भाई, जैसा आपका शो है, इसका डायरेक्टर आप है, जैसा करना है करो, जिसको जब रखना है रखो, जिसको जब लेना है ले जाओ, जो करना है करो। यू आर डायरेक्टर ऑफ द शो। इति निश्चित्य, हैविंग कम टू ए फर्म कंक्लूजन, निश्चलः, तब क्या होगा? निश्चल हो जाओ। निश्चलः, धैर्यमालंब्य, धीरज बढ़ाकर, यत्नेन, प्रयत्न करके, स्व अध्यास अपनयम कुरु, प्रयत्न करके इस देह का अध्यास जो है देहाध्यास, इसको छोड़ो भैया, ये शरीर में नहीं हूँ। चल रहे, खाना खाएंगे, पिएंगे, काम करवा रहे हैं, बट ऑब्जर्व व्हाट इज द फोर्स विच इज एक्चुअली मेकिंग मी डू दिस। मैं बताऊं आपको, देखिए, एक कई बार एक लगता है कि आप थक गए होंगे, मगर काम करना है, खाना बनाना है, फॉर एग्जाम्पल आप सो गए, आप आधा घंटा और लेटना चाहते हैं, लेटो, मगर ऑब्जर्व करो, एक ऐसी शक्ति आपको अचानक जगा देती है, अब उठना ही पड़ेगा करके उठेंगे। वो शक्ति ही प्रारब्ध का बल है, वो आपको बैठने नहीं देती। यू ऑब्जर्व दैट, मैं लेटना चाहता था, बट ये फोर्स अचानक कहां से आया? यू ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग इन यू। माने ये प्रारब्ध का वेग जो है करना ही पड़ेगा, करवाता है। इसलिए इसीलिए भगवान कहते हैं स्वाध्यास अपनयम कुरु। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। पुष्यति, गुरुदेव कहते थे, इट पुशेस योर एंटायर लाइफ, इट इज पुशिंग यू फॉरवर्ड। एक शक्ति जो मैंने कहा ना, पुशेस यू, सिर गर्दन झुकाकर करवाती है भारत। कैसे करवाते हैं? गर्दन झुका के, बच नहीं सकते आप। एंड महात्मास नो प्रारब्ध ट्रैक। गुरुदेव न्यू प्रारब्ध ऑफ एवरीबडी, whomever he wishes to know, he knew it। एंड अनुभव में कह रहा हूं, he would, एंड जिसने जैसे जो कहा, गुरुदेव ने कहा जैसा होगा ऐसे होगा, तो ऐसे ही हुआ। बचने के लिए ट्राई कर रहा हूं तो भी नहीं होगा। जिसके द्वारा गुजरना पड़ा है, गुजरना पड़ेगा। अनुभव से मैं कह रहा हूं।
महात्मा लोग त्रिकालदर्शी होते हैं, यू कांट अवॉइड, सरेंडर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।